सो हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ व्हाटएवर द फक इट इज़। एंड आज हमारे साथ हमारे प्यारे को होस्ट है। हेलो बोल हरीश। जी धन्यवाद। हेलो। हाँ। एंड सॉरी, पहली बात तो सॉरी, मैंने प्रॉमिस किया था हर अल्टरनेट वीक वीडियो आएगा बट वो नहीं आ रहा है। एंड पॉडकास्ट भी ऑलमोस्ट 3 वीक्स के बाद आ रहा है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। एंड आज हम लोग थोड़ा खेद है। एंड आज हम लोग थोड़ा अलग इस पे पॉडकास्ट लाए हैं आप लोग के लिए। टॉपिक का नाम है काइजेन। पूरा तूने सुना है क्या टॉपिक के बारे में? नहीं रे। अभी डिसाइड हुआ ना? अभी तो डिसाइड हुआ वो पूरा टॉपिक का मतलब ही है प्री प्लानिंग एंड ऑल, बट वो डिसाइड अभी हुआ है। ओके, तो मैं थोड़ा काइजेन के हिस्ट्री के बारे में बात करता हूँ। एंड शुरू होने से पहले ये पॉडकास्ट थोड़ा क्या बोलते हैं, एक कंसेप्ट के बेस्ड होने वाला है। कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले मैं और हरीश। तो अगर तुम लोग को ऐसे और पॉडकास्ट चाहिए या फिर और कंसेप्ट्स के ऊपर डिस्कस करें तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। सो एक्चुअली काइजेन का मतलब होता है, काय मतलब चेंज एंड जेन मतलब फॉर द बेटर। मतलब पूरा इसको हम लोग टर्म देखे जापानीज़ में तो उसको बोलते हैं चेंज फॉर द बेटर। एंड ये एक्चुअली एक जापानीज़ कंसेप्ट है, बट ये जापान में इंट्रोड्यूस हुआ था ड्यू आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, जब भी जापान का इकोनॉमी बहुत ख़राब चल रहा था। एंड उधर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कोई एक गाइडेंस की ज़रूरत थी या फिर उनको इम्प्रूव करने में हेल्प चाहिए था। तो ये कंसेप्ट आता है एक्चुअली अमेरिका से। तो ये कंसेप्ट 1940s में अमेरिका को जब भी मास प्रोडक्शन करना था अपने क्या बोलते हैं, वॉर एम्यूनेशन क्या बोलते हैं उसको, टैंक्स एंड वो सब चीज़ में मास प्रोडक्शन करना था। बट वो लोग के पास उतना टाइम नहीं था बिकॉज वॉर ऑलमोस्ट पीक पे चल रहा था वो टाइम पे। तो ऐसा डिसाइड किया गया कि एक नया स्ट्रेटजी यूएस ने इम्प्लीमेंट किया उधर कि हर छोटी चीज़ में चेंजेस करो। हर छोटी छोटी चीज़ है ना, एक ऑलरेडी प्लान्ड प्रोजेक्ट रहता है, उसमें क्या क्या चेंजेस रिफ़ाइन कर सकते हो वो चेंजेस को रिफ़ाइन करना चालू किया। एंड वो एक्चुअली वो लोग को हेल्प किया ज़्यादा बेटर प्रोडक्शन क्वालिटी में, रैदर देन जस्ट जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा था उसको फट मैन्युफैक्चर करने से। तो ये जो कंसेप्ट है ये एक्चुअली इसके ऊपर एक बुक भी लिखा गया है। द बुक का नाम है द काइजेन वे बाय रॉबर्ट म्यूरर। एंड ये बुक का रेफरेंस लेके एक्चुअली मैंने थोड़े चीज़ें फाइंड आउट करी, तो उसमें ये सब चीज़ें लिखी थी कि वो लोग ने हर एक प्रोसेस में चेंजेस रिफ़ाइन किए। मतलब वो भले ही बहुत छोटा चेंज हो कि इसका नट एंड बोल्ट का पोजीशन चेंज करना हो गया या फिर कुछ हो गया, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग ह्यूज स्टेप्स वो लोग ने हर एक प्रोसेस में छोटे छोटे चेंजेस करके अपना पूरा प्रोसेस रिफ़ाइन किया था। ये सेम प्रोसेस वो लोग ने जापान में अप्लाई करना चालू कर दिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। विलियम एडवर्ड्स डेमिंग ये इनका पूरा नाम था। एंड इनको बोला जाता है द इन्वेंटर ऑफ काइजेन प्रिंसिपल। इन्होंने जापान में 1940s के टाइम पीरियड के बाद जापान में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को अच्छे से प्रोडक्शन एंड वो सब में डेवलप करने में हेल्प किया था। एंड आफ्टर ही डाइड इन 1993 उनको हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड मिला था जापान के एम्परर से। तो मतलब तेरे को पता है कि ऐसा क्या उन्होंने जाके बोला, लाइक ये काइजेन प्रिंसिपल का बेसिक्स इधर से चालू हुआ। उनको पता था कि जापान एक बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन से अभी बाहर आने वाला है, तो उन्होंने बोला कि रैदर देन टेकिंग बड़े बड़े स्टेप्स तुम लोग छोटे छोटे स्टेप्स लो। मतलब एक गोल अचीव करने के लिए जितने छोटे स्टेप्स लोगे उतना तुम लोग का गोल जल्दी अचीव होगा। एंड वो छोटे छोटे स्टेप्स में भी रिफ़ाइन करते जाओ। वो एक प्रिंसिपल का फाउंडेशन हो गया। एंड वो इतना पॉपुलर हुआ कि कंपनीज़ लाइक टोयोटा, होंडा, ये सब एंड इवन निसान, ये सारी कंपनीज़ ने ये अपने इसमें डाल दिया, क्या बोलते हैं, वो जो टीम का काम करने का एथिक होता है, टीम वर्क का जो एथिक होता है, उसमें ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया। एंड आज वो लोग कंपनीज़ का हम लोग सबको पता है कि वो कितना फास्ट प्रोडक्शन कर रही है एंड कितने कौन से लेवल पे है आज।
तो ये सिमिलर चीज़ है ना, ये काइजन में और डिटेल में जाओ ना तो उनके फाइव रूल्स ऑफ काइजन ऐसा करके है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू द सिग्मा रेटिंग जो कंपनीज को मिलता है. पूरा तू सिग्मा रेटिंग एक्सप्लेन कर सकता है? It signifies the efficiency of a company. ठीक है. And बहुत कम कंपनीज दुनिया में रहता है जिनको वो रेटिंग मिलता है, जिसको मतलब ऐसा टॉप रेटिंग मिलता है. Okay, so there is a lot of this thing involved. What you call it? There's a lot of statistics involved. There's a lot of statistics involved. But एक ऐसा एक blunt line ऐसा अगर draw करना जाए या फिर एक एकदम simple explanation will be, you know, every product that the company produces or every service that a company provides, उसमें over a span of 100 services कितना errors होता है. ठीक है. And उसके basis पे एक ऐसा बता सकते हैं कि this is its sigma rating. So one of the highest rated institutions जिसको sigma 6 का rating मिला, you know what is that? कौन सा? There's an Indian institution. I won't even call it a company. It's not even a company. I know. It's actually समझ गया मैं. It's actually the Davawalas that make the lowest. The percentage of their errors is lowest. And उसको they are rated at sigma 6. So किसी का मतलब you will require a sample size of 800 to 900 डब्बास to have one डब्बा go wrong. उससे भी कम, उससे ज़्यादा एक्चुअली. हाँ. तो मूविंग ऑन कि ये जो प्रोसेस है ये बहुत सारे क्रिएटिव इंडिविजुअल्स यूज़ करते हैं. लाइक फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मैं पिछले 1.5 साल से थंबनेल बना रहा हूँ. जिनको नहीं पता, एडिक्टेड ईटू गेमिंग करके पहले चैनल था मेरा, मतलब अभी मैंने उसको रीनेम कर दिया. तो मैं उस पर 1.5 साल तक थंबनेल बना रहा था एंड बहुत गंदे थंबनेल से मैं एक इंस्पिरेशन लेके, एक थंबनेल का इंस्पिरेशन, मैं कॉल आउट नाम कॉल आउट कर सकता हूँ यूट्यूबर्स का. डायनेमो गेमिंग का थंबनेल्स देखता था मैं एंड आई वाज लाइक फक यार, इसके जैसा थंबनेल बनाना है. तो मैं ऐसा सबको पूछते फिरता था कि इसके जैसे थंबनेल कैसे बनाना है. दे वर लाइक कि तू खुद से सीखे. आई एम लाइक ये कैसा, लाइक कुछ ट्यूटोरियल होता है, तू खुद से कैसे सीखता है. बट जब भी मैंने फ़ोटोशॉप खोला, मैं खुद से ट्राई करना चालू किया. मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे, मेरे को नहीं समझे. मतलब मेरे को लास्ट 1 साल में अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा था फ़ोटोशॉप, मेरे को लास्ट 6 मंथ्स में पता चला है कि मास्किंग कैसे करते हैं फ़ोटोशॉप में. तो ये जब भी लॉकडाउन चालू हुआ तभी मैंने एक डिसाइड किया था कि मैं रोज़ फ़ोटोशॉप का कुछ तो आर्ट बनाऊंगा. रोज़ कुछ ना कुछ तो फ़ोटोशॉप पे आर्ट बनाना चालू करूंगा, अलग अलग ट्यूटोरियल्स देखे. तो जितना मैं पिछले 1.5 साल में नहीं सीखा, उतना मैंने पिछले लॉकडाउन चालू होने के बाद से उतना ज़्यादा फ़ोटोशॉप सीखा है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल स्टेप्स आई टुक एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. तो ये मेरा साइड है. लाइक तेरे साथ ऐसा कभी हुआ है? नॉट जस्ट मेरे जैसा नहीं, बट तू ऐसा है कि एक चीज़ एकदम धीरे धीरे करते गया एंड फिर तेरे को वो पूरा स्पैन में आता है. आई लव स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. एंड आई लाइक टू वॉच थिंग्स इन मोशन, राइट? और आई लाइक टू ऑब्जर्व थिंग्स दैट are done on a repetitive basis, you know. So ये कैसे काम करता है? I'll give you an example. You mentioned Toyota and all now. So कैसे था कि एक कंपनी है Subaru करके, ठीक है? If anybody is not aware, it's a Japanese company. You can call it like a sister company. नहीं छोड़ो, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा. वो Subaru करके एक कंपनी है, जापानीज कंपनी, which is pretty successful worldwide, and it's yet to enter Indian market. I don't know whether they have plans or not.
लेकिन है ना, टुडे Subaru is known to be one of the biggest rally champions. हाँ For people who still don't know, rallying is a wild sport जहाँ पे you are strapped in a car, ठीक है, and you're supposed to complete a stage, and वो stage एक fixed time में करने का रहता है, and you don't have the map, ठीक है, तेरे बाजू में there's a guy who has the directions and he tells you, and वो सुन के तेरे को आगे प्लान करना पड़ता है तू क्या करने वाला है और which way you're going to turn the wheel around. तो उसमें टॉप कंपनी या फिर टॉप कंपिटिटर वाली जो कंपनी है that is Subaru. So what happens when Subaru entered this market, American market, they're treated as अरे ये क्या गाड़ी है, it is cheap, because Japanese cars entered America when it was going through some serious oil crisis. This is late 70s. जब ये मसल कार एरा खत्म होने आया था, nobody wanted to buy those 8-liter, 7-liter V8 engines because nobody had the petrol. Simply, nobody had the cash to fill them up. तो अभी the focus shifted to these cheaper, less powerful, fuel efficient cars, Japanese cars. And American car companies, being American car companies, they did not even consider the fact कि अरे मेरा गाड़ी नहीं खरीद पा रहे लोग. They kept on making those big cars. हाँ, वो एक legacy continue कर रहे थे. But what happened? ये छोटी छोटी ना गाड़ियाँ जो जापानीज मार्केट से यूएस मार्केट में एंटर हुई, वो इतनी बिकी ना कि they made a strong base. अच्छा. And even before American car companies knew, they were wiped off. बराबर. One of the reasons why Ford invested in Spain and Germany and later on some Southeast Asian countries is because वो जो strong customer base था in US, वो wipe off हो रहा था. People did not, they did not look at Fords as fuel efficient cars or something that they want to buy. Because whatever the customer asked, the Japanese delivered, and at a much cheaper rate. So अभी क्या हुआ कि ये strong जब base बन गया, this Subaru का example जब मैं दे रहा हूँ, they sold these small estate wagons या 2-door coupes जो 4-seater होती है वैसा, and they sold so many of them कि today they have the money to invest in a full-blown sports car. Without the risk. Now, see, sports car is a big deal. Like sports car या फिर rally car kind of जो एक genre होता है, faster car than a normal car, is a big deal because it requires a lot of production and a lot of research. R&D बहुत लगता है. You need to pour in money. अभी जरूरी नहीं है वो return मिलेगा कि नहीं investment. Dodge, being an American company, is still making those cars. The faster sports car. They have the Demon now. लेकिन the only difference between Dodge and Subaru is that Subaru has the cushion. That it sold in numbers. So now, भले मेरा sports car fail हो गया, I know मेरा dealership से गाड़ी जाने वाला है, मेरे घर मतलब मेरे कंपनी में पैसा रोटेट होने वाला. Dodge does not have that security. बराबर. So this is a trend that has been seen in the Kaizen wall context. वो छोटे छोटे कार्स पहले बिल्ड किया वो लोग, बेचा. Even though they compromise, I won't say they compromise, but they did cut costs. ठीक है. There are these certain things that you need to observe in your daily life that help you improve. And मतलब कुछ पॉइंट नहीं है कुछ चीजों को you slide by a lot of things because तुम्हें उसका स्ट्रेस नहीं लेने का रहता. You don't really pay attention to a lot of your own niggles. You know for a fact कि for the next 50 meters I can walk, but you'll still want to like push yourselves. अरे छोड़ना गाड़ी लेके, we'll move. We'll use some form of transportation.
and you don't know, but in the grand scheme of things, that those 50 meters add up. Hmm. You know? So that's how it is. और एक एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी आया. हमारा दोस्त, इट्स नॉट नीरज और नोन एज नो नेम, उसने ना कंसिस्टेंटली 1.5-2 साल से एडिट चालू किया. मतलब वो कंसिस्टेंटली अपलोड करता है, एंड बीच में तो टाइम ऐसा था ना कि वो डेली एडिट्स डालता था. सो अगर तुम लोग पूछते हो उससे जाके कि तुम लोग ने उसने ऐसा एडिट्स कैसा किया, इतना अच्छा एडिटिंग में कैसा हुआ, इट्स बिकॉज वो डेली एडिट्स डालता था एंड उसने कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ओवर द टाइम किया. उसको भले एक दिन एडिट किया, मतलब उसने 4 गंदे एडिट किए, उसका आउटकम भले ही तभी ना मिला हो, बट उससे जितना उसको एक्सपीरियंस मिला वो उसने 5th एडिट में डाला एंड वो अच्छा हुआ. सो रादर दैन अप्लाइंग क्या बोलते हैं, एक बहुत बड़ा गोल सेट करने से अच्छा ये जो कंसेप्ट होता है कि इतने दिन में इतने एप्स आएंगे, मतलब ये जो कंसेप्ट है कि मैं 6 महीने में मेरे 6 एप्स आ जाएंगे और मैं डेली 90 पुशअप्स करूँगा, तो इवेंचुअली हम लोग का एक दिन मोटिवेशन डाउन हो जाता है एंड वो सब पूरा नीचे चला जाएगा. तो यही रीज़न है, लाइक जो जिम मेंबरशिप वाला स्कैम है, जो जनवरी में सबके जिम मेंबरशिप पीक होता है, ओवर द पीरियड ऑफ मार्च वो फिर से डिप होता है पूरे. तो हम लोगों को समझता नहीं है कि तुम लोग एक बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हो टुवर्ड्स बहुत बड़ा गोल जो तुम लोग ने कभी ट्राई भी नहीं किया उतना पुश करना खुद के बॉडी को. सो इट्स बेटर कि छोटे छोटे स्टेप्स में आगे बढ़ते जाओ, एंड वो फिर से एक बेसिक प्रिंसिपल पे आके जाता है वो कंसेप्ट, फिर से एक बेसिक प्रिंसिपल पे आता है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला. तो ये काइजन भी तुम लोग वही टेक्निक यूज़ कर सकते हो अपने इसमें. It is important that you enjoy that process. मतलब तेरा जो गोल है उसकी तरफ तू इतना ड्रिवन है कि तेरे को फर्क नहीं पड़ता कि रोज क्या चल रहा है. Now there are 2 ways people react, and normally now अभी तो ऐसा हो गया ना कि I won't blame the upbringing as such, but लोग है ना नेगेटिविटी से इंस्पिरेशन लेना सीख गए. I don't know why. मतलब कि ये नहीं होता है. I mean, I don't get it, because see there will be people who fail around you, but that does not mean that those people stop doing it. Just see, ये इंडियन पेरेंटिंग का एक रूल है कि उसने कूदा तो तू भी कूदेगा क्या. द पॉइंट इज, हाँ मैं कूदेगा क्योंकि आई वांट टू लर्न. दूसरे की गलती से संभलोगे तो फिर तुम जब कूदने जाओगे तुम लोग डर जाओगे, because there will be a point in your life where you have to take that jump. So whether you make it through or not is not on the, it does not depend on the person who jumped before you survived or not. No. Getting me? So if you're driven, if you know that you're going to get through, if you know that you have all the resources to get through, then even after you don't get through now, fair enough, that's life for you. It does not, see, even if you have harnessed all your resources, you have read all the things that you have to, like in context, अभी exam का ही context है तो exam का ही context ले लेते हैं, because majority of our audience is also from that background. So if you have studied hard, okay, and you attended your lectures, you have submitted all your assignments, and you've been regular and all, and then when you sit down in the examination hall and you go blank, well, that's okay. It's okay. It's something that is not within your control. So if it's not within your control, let it go, let it slide by, but you did your part. But what is important is you should get started at this moment ki, acha, so 6 months after this or 6 months from this point is something that I want to achieve. Say for an instance, I want to do well in
XYZ exam. Hmm. So rather than doing it the night before, like most people do it, why don't you start doing it today? Hmm. Because then that stress will be that stress won't build up. हाँ. Because ultimately, and a lot of you will agree, I mean, be true to yourselves if that's possible, it is not the knowledge or it is not the information that kills you, it is the confidence that kills you, or that overwhelming feeling that you get. That is what kills you. You know, कि when you sit down and हाँ, इतने दिन में इतना ही करना है, इतने दिन में इतना अचीव करना है. नहीं, हाँ वो तो एक है. एंड तू जब बैठता है एग्जाम देने को, तो तेरे को पता रहेगा कि क्या आंसर लिखना है प्रोबेबली. बट देयर इज दैट फीलिंग कि अच्छा ये इतने टाइम में मैंने ये पढ़ा नहीं है ना, सिर्फ कल रात को पढ़ा. तो योर ब्रेन ऑल्सो सॉर्ट ऑफ सजेस्ट कि अरे ये जरूरी नहीं ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है. You know, because it has recorded it very recently. You know, it is not a memory card that fills up information. Your brain needs time to absorb, you know, all that information. And that process of absorption starts at a very minuscule level. You know, that starts by just reading a paragraph, or that starts by just reading a page. You know, because अभी ना बहुत लोगों का ये एक प्रॉब्लम होता है कि इंटरेस्ट नहीं है, मतलब वो इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है. तुझे इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट. हाँ, बराबर. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू फाइंड लीस्ट इंटरेस्टिंग? मतलब वो एक होता है ना. हाँ, sorry. I find math very that is like the least interesting subject. Why? Because I haven't been taught to think about it. Because you don't think about math, you solve it. Which is very unfortunate in our education system. Yeah, you know, you are not told the application of the math. बराबर. तू मुझे एक बात बता, अगर मेरे को कुछ एक छोटा सा सवाल है, जिसका एक there is a graphical representation, there is a mathematical representation, and then there is a physical representation. Physical representation says that the apple will fall on the ground. The graphical representation will show you its trajectory. The mathematical representation is not suggesting me anything because I'm not able to understand it. It's just numbers and signs. तो मैं अगर देख पा रहा कि the apple falls on the ground, if I'm able to plot it on the graph, then why am I not able to understand it through mathematical representations? It's because I'm not taught बराबर to think about it that way. So if you want to make something interesting, you need to think about it. That is how you make things interesting. I mean, and it's about कि तुम लोग एकदम small and specific question पूछो अपने आप से वो गोल के बारे में, तभी you can achieve it. After listening to this podcast, you are able to recognize what is your immediate problem. Is a great start. You can pat your backs on that, because that is like the first step. And after that, it's not that difficult. Because a lot of people, I mean, आज भी है वो concept कि lot of people still live in that denial कि नहीं, there is nothing wrong. You know, that state of denial is a very dangerous place to be. And और एक चीज़ है जो मैं bring up करना चाहूँगा, that is people are very, मतलब क्या बोलते हैं, उनको फट से रिजल्ट चाहिए किसी चीज़ का जो नहीं आता है. मतलब बहुत सारी चीज़ों में तो नहीं आता है, बिकॉज हम लोग का मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी एंड ऑल द सोशल मीडिया ऐप्स आर डिज़ाइंड कि अगर तुम लोग कुछ आर्ट वर्क पोस्ट करो तो फट से उसमें 100-200 लाइक्स एंड कमेंट्स आ जाते हैं. That is what we discussed in the last podcast, isn't it? हाँ, सोशल मीडिया वाले पॉडकास्ट में, कि वो इंस्टेंट डोपामिन किक देता है, रैदर देन तुम लोग कुछ अभी कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो
तो स्टार्टिंग में भले तुमको वो डोपामिन किक ना मिले या फिर अच्छा ना लगे वो प्रोजेक्ट से, बट इन दी एंड मतलब जब भी तुम लोग लॉन्ग टर्म में देखोगे उसको, कुछ ना कुछ तो अच्छा निकलेगा उससे। अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं गया, फिर वो वीडियो आर्टवर्क अच्छा नहीं गया, तो यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सॉरी yeah, and again this is one of those cases कि नहीं निकला ना, it is important that you learn it is important that you learn to enjoy the process. ठीक है, result was not that great, fair enough, चलेगा. On that note, thank you for listening to this podcast. Make sure to like, share, comment, subscribe on YouTube and share it on your stories and tag us and let us know कि क्या था तुम लोग का एक्सपीरियंस, तुम लोग रिलेट कर पाए कि नहीं ये टॉपिक से.